नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की इस वीडियो में मैं सीमित पोपट आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कल हमारी बैंक निफ्टी में क्या प्लानिंग रहेगी, किस लेवल पे हम बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं, क्या ट्रेड कर सकते हैं, क्या रह सकता है, इन सभी के लिए हम ये वीडियो में प्लानिंग करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा पावरफुल कंटेंट हम आने वाले दिनों में आपके लिए बनाने वाले हैं। इस बीच मैं आपको ले चलता हूँ बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के अंदर। अगर आप बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देख रहे हो तो आप देख रहे हो कि पिछले 3 दिनों से कांस्टेंट डोजी कैंडल बनाते हुए चल रहा है, राइट। अब ये देखिए, ट्यूसडे 1 नवंबर डोजी कैंडल, सॉरी वेनसडे, थर्सडे अगेन देयर वाज अ डोजी कैंडल, फ्राइडे अगेन देयर वाज अ डोजी कैंडल विद अ वेरी वेरी स्मॉल रेंज। सो कांस्टेंट डोजी कैंडल बनाते हुए आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये बन रहा है कि बैंक निफ्टी में बेल्स एंड बुल्स दोनों अभी एक्टिव हो चुके हैं। बुल्स एंड बेयर्स बोथ आर फाइटिंग फॉर दैट लेवल, राइट। और आप तीनों दिन के क्लोज देखिए ना, तो एकदम बीचों बीच क्लोज आ रहा है, कैंडल के एकदम सेंटर में। ऐसा नहीं कि डोजी कैंडल बन रही है मगर वो डोजी का जो बॉडी है ना, वो कैंडल की नीचे की साइड है या तो ऊपर की साइड है। जूम करके भी अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एकदम बॉडी के सेंटर में डोजी बन रही है, बॉडी बन रही है। सो इट क्लियरली इंडिकेट्स इन बैंक निफ्टी बुल्स एंड बेयर्स बोथ आर गेटिंग एक्टिव। दोनों अपने अपने लेवल के लिए फाइट कर रहे हैं। हालांकि दिख रहे हैं यहाँ पे बुल्स जीतते हुए, क्योंकि गैप अप के बाद बेयर्स फाइट कर रहे हैं। मगर एक चीज देखो कि पिछले 3 दिनों से 2 दिनों से गैप अप ओपन हो रहा है, मगर बुल्स उसको कन्विंसिंगली ऊपर नहीं ले जा पा रहे। आइडियली गैप अप के सिनेरियो में तो बुल्स पावरफुल होने चाहिए, राइट। और एक्चुअली अगर मैं बात करूं थर्सडे के दिन की, तो थर्सडे इट वाज नॉट जस्ट गैप अप, इट वाज गैप अप अबव हाई। सी, क्लोज से गैप अप होना और हाई के अबव गैप अप होना, ये दोनों बहुत अलग बात है। क्लोज के ऊपर ओपन होना, इट्स ए गुड अप, बट हाई के ऊपर जाना, दैट इज समथिंग रियली रियली पावरफुल। बट इसके बाद भी बुल्स मार्केट को, बैंक निफ्टी को इतना ऊपर नहीं ले जा पाए। बेयर्स ने उसको कंट्रोल में करके रखा। वापस से फ्राइडे के दिन ओवरनाइट फैक्टर्स की वजह से यू नो गैप अप ओपन खुला, बट बेयर्स कहीं ना कहीं बुल्स को रोकते हुए नजर आ रहे हैं। सो ये एनालिसिस अभी तक का आपको अगर पावरफुल लगा है, एक बार जरूर से कमेंट बॉक्स में पावरफुल लिख दे, ताकि हम आगे की एनालिसिस करें। प्लीज 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 स्टॉप द वीडियो, राइट डाउन पावरफुल इन द कमेंट बॉक्स। इतनी मेहनत अगर आप हम आपके लिए कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप पावरफुल तो लिख ही सकते हो, राइट। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपने पावरफुल लिख दिया होगा। चलिए, अब यहाँ पे फ्राइडे के दिन का जो हाई बना है, दैट इज 43,416, और फ्राइडे का जो लो बना है विच इज 43,221। फ्राइडे के दिन एक बहुत लो मोमेंटम या तो नो मोमेंटम डे था। ज्यादा कुछ मोमेंट हमें वहां पे देखने को नहीं मिली, और बुल्स और बेयर्स आपस में फाइट करते रहे और मार्केट इसी तरह से साइडवेज होके चला गया। अब मैं आपको ले चलता हूँ अर्ली चार्ट के अंदर, और अर्ली चार्ट के अंदर हम ये देखना चाहते हैं कि अब हमारा बैंक निफ्टी में आगे का क्या प्लानिंग रह सकता है, राइट। सो ऑफ कोर्स जहां पे क्लोज आया है 43,318 के आसपास, उन लेवल को भी मैं एक बार मार्क कर देता हूं। अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है तो पहला टारगेट जो हमारा रहेगा वो होगा 43,422। बट अगर 43,422 ब्रेक कर पाता है तो फिर हम 43,500 के बिग राउंड नंबर के आसपास एक रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकली वो एक बड़ा लेवल रहेगा। अगर वो ब्रेक कर पाता है बैंक निफ्टी, राइट, तो फिर अगला टारगेट जो हमारा रहेगा वो होगा 43,600। उसके बाद मैं 730 को टारगेट बना के चलूंगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ये स्विंग आई बना हुआ है और काफी कैंडल का क्लोज यहाँ पे बना हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 43,830 जो लास्ट वीक का हाई बना हुआ है, और अगर 43,830 ब्रेक होता है तो फिर 43,875, और फिर 43,975, और उसके बाद 44,000 के बिग राउंड नंबर को हम टारगेट लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे 700 पॉइंट या तो 700 पॉइंट्स की रेंज बना के मैं चल रहा हूँ ऊपर की साइड। इतनी मैंने प्रिपरेशन करी है, इतनी मैंने प्लानिंग करी है। देखते कल बैंक निफ्टी कहाँ पे जाता है। जहां पे भी जाएगा हम हमारे लेवल के हिसाब से प्लानिंग करेंगे और हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से ट्रेड करेंगे। अगर हमें हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास
छोटे स्टॉप लॉस के साथ हमारे सेटअप के साथ ट्रेड मिलता है तो हम लेना पसंद करेंगे, अदरवाइज वी विल लीव इट। ओके, अगर कल के क्लोज से, फ्राइडे के क्लोज से बैंक निफ्टी डाउन साइड जाना शुरू करता है तो पहला टारगेट मेरा रहेगा 43,222, जो ऑफ कोर्स लो भी बना हुआ है। अगर 43,222 ब्रेक होता है, राइट, तो फिर अगला टारगेट मैं रखूंगा 43,118। अगर 118 ब्रेक कर पाता है तो यहाँ पे 43,000 का बिग राउंड नंबर को मैं सपोर्ट लेके चलूंगा। हाँ, हालांकि यहाँ पे आप एक छोटा सा सपोर्ट देख सकते हो जो 43,029 के आसपास रहेगा। मैं ये स्विंग लो की बात कर रहा हूँ यहाँ, ये वाला। बट 29 पॉइंट्स के लिए बैंक निफ्टी में अलग से लेवल बनाना इट डजंट मेक सेंस। तो मैं डायरेक्टली आपको 43,000 का बिग राउंड नंबर पे सपोर्ट देना चाहता हूँ। उसके बाद 42,815, 42,815। हाँ, यहाँ पे एक माइनर सा सपोर्ट जरूर बन रहा है विच इज 42,904 के आसपास। सो 42,904 मतलब कि 900 ध्यान में रख लो, 815 को ध्यान में रख लो। उसके बाद यहाँ पे गैप जोन बना हुआ है तो 716 के आसपास एक लेवल बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे 600। तो नीचे की साइड पे तो 100 पॉइंट्स के ऊपर एक लेवल बने हुए हैं तो 42,500 रहेगा। उसके बाद यहाँ पे ये कैंडल का लो देखूं तो 43,392, मतलब कि 42,400 ले लो। तो लॉजिकल लेवल 100 पॉइंट्स के आस, देखो ऐसा नहीं है कि मैं आपको रैंडम बता रहा हूँ कि यार 100 पॉइंट्स के बाद 100 पॉइंट्स के बाद, नहीं, यहाँ पे कैंडल के हिसाब से भी लेवल बन रहे हैं तो उनको हम रिस्पेक्ट करेंगे, उनको मार्क करेंगे। और अगर उन लेवल के आसपास आएगा तो हम ट्रेड करना पसंद करेंगे। फ्राइडे का दिन एकदम साइडवेज रहा था, क्या बैंक निफ्टी उसके बाहर आ पाएगा कि नहीं, हमें मंडे पता चलेगा। अगर बैंक निफ्टी फ्राइडे की रेंज के बाहर आता है तो हम एक अच्छा ट्रेंडिंग मोमेंटम देख सकते हैं जो लास्ट वीक के हाई या लो तक लेके जा सकता है। चलिए देखते हैं कल क्या होता है और मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियोस के साथ। तब तक बहुत बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू लिख के इस वीडियो को छोड़ना, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।